सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ बाइबल के द्वारा, बाइबल अध्ययन में, कि व्यभिचार क्या है और ये कैसे होता है और इसे बाइबल में क्यों पाप कहा गया है और प्रभु यीशु मसीह नासरी ने क्यों ऐसा कहा है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी लिखा है मत्ती के 5:27 में लिखा है कि व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार क्या है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह नासरी ने कहा है कि व्यभिचार ये होता है कि अगर हम कोई पुरुष है अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि गलत निगाह से दिखता है तो वो व्यभिचार है। मतलब किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख, हमें पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए मना किया गया है। एक और बाइबल वचन के द्वारा आपको व्यभिचार के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। देखिए, नए नियम में निर्गमन 20:14 में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। पुराने नियम में भी व्यभिचार करने के लिए मना किया गया। व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप होता है। 10 आज्ञाओं के में ये आता है। तो एक वचन और भी है व्यभिचार के बारे में। देखिए, व्यवस्था विवरण 5:18 में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। यहाँ पे भी यही बात कहा गया है। और एक नए नियम में एक वचन है, उसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ। गलातियों में भी ये कहा गया है कि व्यभिचार के बारे में कि शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म और डाह और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जैसे ये अगर जो ये व्यभिचार हो गया, ये बहुत ही बड़ा पाप होता है कि ये परमेश्वर से दूरी ला देता है। तो अब आपको ये वचन के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पाप होता है। लेकिन इसका निवारण भी दिया है कि अगर आप हमें परमेश्वर के फलों को, जैसे लिखा है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, तो ऐसे गंदे और घिनौने काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है और पवित्रताई में जीवन ही जीना चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं की क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर हम पाप न
एक दूसरे